दोस्तों 29 अगस्त को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अर्घात सौंप दिया है। इसमें कई तरह के नए अपग्रेड किए गए हैं। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक एसएसबीएन सबमरीन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आईएनएस अर्घात के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जैसे कि वॉरफेयर में सबमरीन क्यों जरूरी होता है, आईएनएस अर्घात क्या है और इसकी क्या खासियत है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भारत की सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वॉरफेयर में सबमरीन क्यों जरूरी होता है। दोस्तों नौसेनाएं समुद्र में दो तरीके से अपना दबदबा बनाए रखने का प्रयास करती हैं। एक है सी डोमिनेंस, यानी समुद्र की सतह पर जहाजों और युद्धपोतों की मदद से अपना हक जमाना। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आप पर अटैक कर सकता है। ऐसे में काम आता है दूसरा तरीका, इसे कहते हैं सी डिनायल। इस तरीके को अमल में लाने के लिए जरूरत पड़ती है सबमरीन की, क्योंकि वो दिखती नहीं है। दुश्मन को हमेशा डर रहता है कि उस पर कभी भी अटैक हो सकता है। आपको बता दें कि अटैक और सर्विलांस दोनों में सबमरीन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात अटैक की। सबमरीन पानी के अंदर रहते हुए किसी भी टारगेट जैसे पोर्ट, जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत करीब पहुंचकर एक सरप्राइज अटैक कर सकती है, क्योंकि इन्हें पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि अगर आप किसी एयरक्राफ्ट या डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल करें तो दुश्मन सेना को पहले ही भनक लग जाएगी। अब अगर सर्विलांस की बात करें तो यहाँ पर सबमरीन के लिए दो कारण हैं। पहला, पानी के अंदर रहने की वजह से इसे पहचान करना मुश्किल होता है। दूसरा, ये पानी के अंदर कई हफ्तों या महीनों तक रह सकती हैं। इन दो वजहों से इसकी गोपनीयता बढ़ जाती है और ये लंबे समय तक इंटेलिजेंस और सर्विलांस का काम कर सकती है। अब समझते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में, लेकिन उसके लिए संक्षिप्त में सबमरीन के सब क्लासिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं सबमरीन कितने तरह के होते हैं। दोस्तों सबमरीन का क्लासिफिकेशन दो चीजों के आधार पर किया जा सकता है। पहला है प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, यानी सबमरीन के इंजन में किस फ्यूल का इस्तेमाल होता है। दूसरा है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के आधार पर बात करें तो सबमरीन दो प्रकार के फ्यूल पर काम करती है। पहला है कन्वेंशनल फ्यूल। कन्वेंशनल फ्यूल यानी वो ईंधन जो ज्यादातर मशीनों में इस्तेमाल होता है। जैसे सबमरीन के मामले में डीजल एक कन्वेंशनल फ्यूल है। इसमें दो तरह की सबमरीन टेक्नोलॉजी आती है। पहला, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। दोस्तों डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है और उससे सबमरीन में मौजूद बैटरी को चार्ज किया जाता है। इस तरह की सबमरीन्स को हर 2 दिन में पानी की सतह पर आना पड़ता है। वहीं दूसरा है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन। इस तरह की सबमरीन में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके थोड़ी बिजली पानी के अंदर ही बना ली जाती है। हालांकि ये बिजली डीजल से बनने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी का विकल्प नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से 1-2 दिन के बजाय 15 दिन में एक बार ही पानी की सतह पर आना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास कुल 14 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 12 सबमरीन कन्वेंशनल फ्यूल पर काम करती हैं। ये सभी डीजल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। फिलहाल भारत के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पर काम करने वाली कोई भी सबमरीन नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इसे कुछ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लगी है। दोस्तों एक और बात आपको बता दें कि सबमरीन जितना कम सतह पर आएगी, सबमरीन के ट्रेस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। साइलेंट अटैक और सीक्रेसी से सर्विलांस उतना आसान होगा। कन्वेंशनल फ्यूल वाले सबमरीन की इस समस्या से निपटने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाई गई है। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। अमेरिका ने साल 1958 में जॉर्ज वाशिंगटन नाम की दुनिया की पहली न्यूक्लियर सबमरीन बनाई थी। आइए तो जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या होती है। दोस्तों न्यूक्लियर पावर सबमरीन में डीजल की जगह न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन के अंदर ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो जरूरत के हिसाब से एनर्जी बनाता रहता है और इसके लिए सबमरीन को सतह पर आने की जरूरत नहीं होती है। ये सबमरीन 20 से 25 साल तक पानी के अंदर रह सकती है। हालांकि इसे हर 2-3 महीने में एक बार नेवल बेस लौटना पड़ता है। इसकी वजह फ्यूल नहीं बल्कि राशन है। सबमरीन में मौजूद क्रू मेंबर के राशन और बाकी जरूरतों के लिए इसको बेस पर लौटना पड़ता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी सिर्फ 6 देशों के पास है, जिसमें भारत भी शामिल है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में भी 2 कैटेगरी हैं। पहला सब सरफेस न्यूक्लियर, यानी वो सबमरीन जो न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनकी क्षमता नॉर्मल सबमरीन जैसी होती है। ये दुश्मन की सबमरीन या फिर उनके जहाजों को टारगेट करने के लिए होती हैं। ये साइज में छोटी होती है और स्पीड में भी तेज होती हैं।
इसका इस्तेमाल गश्त करने और जानकारी जुटाने के लिए भी किया जाता है। दूसरा है सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर, यानी वो सबमरीन जो न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल तो करती हैं, साथ ही ये बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकती हैं। इनके जरिए दुश्मन देश के अंदरूनी हिस्से में अटैक किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल न्यूक्लियर अटैक के लिए भी किया जाता है। आइए तो अब समझते हैं SSBN कैटेगरी वाले INS अर्घात सबमरीन के बारे में। दोस्तों, अर्घात एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है दुश्मन को तबाह करने वाला। ये एक अरिहंत क्लास की सबमरीन है। असल में भारत में पहली SSBN कैटेगरी सबमरीन का नाम INS अरिहंत था, इसलिए अरिहंत के नाम पर SSBN कैटेगरी की सभी सबमरीन को अरिहंत क्लास सबमरीन कहा जाता है। ये SSBN कैटेगरी ऐसे दूसरी सबमरीन है जो भारत में बनी है। आइए अब इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं। दोस्तों, INS अर्घात का वजन करीब 6000 टन है। इसमें K-15 सागरिका नाम की बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाई गई हैं। K-15 सागरिका को भारत के DRDO ने बनाया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 से 1900 किलोमीटर की है। इस रेंज को आप ऐसे समझिए कि दिल्ली से मुंबई की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। कुल मिलाकर कहें तो इसकी मदद से समुद्र में बैठे बैठे किसी भी देश के अंदरूनी इलाके में अटैक किया जा सकता है। INS अर्घात में लगी मिसाइल से परमाणु अटैक भी किया जा सकता है। ये सबमरीन सालों तक पानी के अंदर रह सकती है और हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक के इलाके में सर्विलांस का काम कर सकती है, वो भी समुद्र की सतह पर आए बिना। आइए तो जानते हैं कि भारत को न्यूक्लियर पावर सबमरीन की जरूरत क्यों है। दोस्तों, इसके पीछे वजह है चीन, उससे जुड़ी जियोपॉलिटिक्स और उसकी विस्तारवाद की नीति। चीन हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। हिंद महासागर कितना जरूरी है इसे कुछ ऐसे समझिए। अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल हुआ करते थे, अल्फ्रेड थेयर महान। उन्होंने कहा था, जो हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा वो एशिया पर राज करेगा। ये महासागर 21वीं सदी में दुनिया पर बहुत अहम साबित होगा। दुनिया की तकदीर इसी महासागर से निर्धारित होगी। अल्फ्रेड थेयर महान ने ये बात 1897 में कही थी। आज उनकी बात को 127 साल हो गए हैं, जो 100% सही साबित हुई है। दुनिया का 75% समुद्री व्यापार और 50% कच्चे तेल का कारोबार अकेले हिंद महासागर से होकर गुजरता है। सोचिए, जिसका हिंद महासागर पर कंट्रोल होगा, एशिया और दुनिया में इसका कितना दबदबा होगा। चीन ये बात अच्छे से समझता है, इसलिए उसकी कोशिश है हिंद महासागर पर कब्जे की। चीन आर्थिक और सैन्य स्तर पर भारत से ज्यादा ताकतवर है। अब इससे निपटने के लिए भारत कई कदम उठा रहा है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलाकर क्वाड में काम करना, आसपास के देशों के मिलिट्री पोर्ट्स पर भारतीय नौसेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट बनाने की कोशिश करना और भारतीय नौसेना को सशक्त करना। नौसेना को सशक्त करने के लिए बेहतर हथियारों, जहाजों, युद्धपोतों और सबमरीन का निर्माण करना। दोस्तों, फिलहाल चीन के पास 66 सबमरीन हैं। इनमें से 6 SSBN कैटेगरी की सबमरीन है, जबकि भारत के पास कुल 16 सबमरीन हैं, जिनमें सिर्फ 2 सबमरीन SSBN कैटेगरी की हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अगले साल तक एक और SSBN कैटेगरी की सबमरीन तैयार कर लेगा। लेकिन भारत को SSBN के साथ SSN कैटेगरी की सबमरीन की जरूरत भी है, बल्कि SSN सबमरीन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि असल में SSBN की जरूरत तो किसी न्यूक्लियर अटैक के समय पड़ेगी, लेकिन SSN यानी न्यूक्लियर पावर इंजन पर चलने वाली अटैक सबमरीन की जरूरत हमेशा पड़ेगी। SSN सबमरीन छोटी और हल्की होती हैं, इस वजह से इनकी फुर्ती ज्यादा होती है और साथ ही लंबे समय तक समुद्र में रह सकती है। फुर्ती यानी सबमरीन कितनी चपलता के साथ हरकत कर सकती है, टॉर्पीडो दागकर कितनी जल्दी रफू चक्कर हो सकती है। लेकिन मौजूदा समय में भारत के पास एक भी SSN कैटेगरी की सबमरीन नहीं है, जबकि चीन के पास SSN कैटेगरी के 6 सबमरीन हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।